ये वीडियो मैं रात के 2 बजे भरत तिवारी जी के घर से आने के बाद उनके परिजनों से बातचीत करने के बाद बना रहा हूं, और जो मैं उनसे बातचीत करने के बाद समझ पाया हूं उसको मैं आपको कह दे रहा हूं। हम लोग जब वहां पहुंचे और उनके घर को हमने देखा और उनके परिजनों से बात की तो यह समझ में आया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आपको तो पता ही है कि किसी भी केस को लड़ने के लिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। इसलिए हमारा और आपका यह फर्ज बनता है कि हम जितना कर सकें उनके परिवार को करें, क्योंकि वो हमारी ही लड़ाई लड़ रहे थे, अपने लिए तो लड़ नहीं रहे थे। तो उनके और उनके परिजनों की जिंदगी कैसे अच्छे से गुजरे इसका भी ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य है। दूसरी बात, जो उनके परिवारजनों से बात करके मैं समझ पाया, उनकी सबसे बड़ी चिंता है अपनी सुरक्षा को लेकर। तो मेरी ये मांग है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन चीजों को समझें कि सबसे पहला मांग यह है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। दूसरी मांग यह है कि जो भी पुलिस वाले इस तरह के हत्या में शामिल है उन पे हत्या का केस चले, और इस केस को मजबूती से कोई वैसे वकील लड़े और फ्री में लड़ दे तो बड़ा कृपा, क्योंकि परिवार उस स्थिति में है नहीं, और मजबूती से लड़े ताकि उनको जस्टिस मिले। तीसरी बात, वो क्या चाहते थे, उनका ध्येय सिर्फ इतना था कि जवनिया में जो पिछली बार बाढ़ आया था, लोग उसमें सैकड़ों घर बर्बाद हो गए थे, सैकड़ों परिवार सड़क पे आ गए थे। उनका जब पुनर्स्थापना हो रहा है तो ऐसी कोई घोटालेबाजी ना हो, जबकि परिवारों को बढ़िया से उनको वहां स्थापित किया जाए, यही मांग था उनका। तो उस मांग को सरकार पुरजोर तरीके से रखे, सड़क से लेकर सदन तक में इस बात को रखा जाए और वहां के लोगों को मजबूती से उनको स्थापित किया जाए, ताकि ऊपर जब वो बैठ के देखे तो उनको लगे कि मेरा ध्येय पूरा हुआ और उनकी आत्मा को शांति मिले। तीसरा, एक सम्मान उनके लिए, क्योंकि उन्होंने लड़ाई जौनिया के लोगों के लिए लड़ी है, वहां उनकी एक प्रतिमा स्थापित किया जाए और उनके नाम से एक द्वार बनवा दिया जाए। और ये सब होता है तभी जाके उनका असली मायने में इंसाफ की लड़ाई की ओर हम बढ़ेंगे। और एक अंतिम निवेदन आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के, देखिए, किसी को बेटा खोने का दर्द या भाई खोने का दर्द उसी को पता होता है जिसका बेटा या भाई गया होता है। तो जब भी आप लोग वहां जाएं तो अनर्गल बयानबाजी या इस तरह का कोई हुड़दंगई ना करें जिससे परिवार को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़े और पुलिस को जो है इसमें बल मिल जाए। कोई भी लड़ाई जो एकदम संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाती है उसी में इंसाफ होता है, और उसी को इंसाफ की लड़ाई को हमको और आपको मिलके मजबूती से लड़ना है, तब जाके सही मायने में इंसाफ होगा और सही समय पर इंसाफ होगा। जब जा रहे हैं तो आर्थिक मदद जरूर करें। सिंह सेना की तरफ से जब हम तमाम लोग गए थे, हमने अपने औकात अनुसार उनको आर्थिक मदद कर दी थी। हम ये इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और जो हमारे समाज का ध्यान रख के अपनी जान दे गया उसके परिवार का ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य है।